जुड़ने जा रहा है, क्योंकि मैं आज से 20 साल पहले की घटना को रिकॉल करता हूं, जब 1998 के अंदर पहली बार आदरणीय अशोक गहलोत साहब को राजस्थान की मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिली थी। और उससे पहले के 50 साल जो आजादी के थे वो हमने देखे हैं। मेरा स्टूडेंट पीरियड भी निकला उसी दौर में। राजस्थान में प्राइवेट क्षेत्र में ना मेडिकल कॉलेज थे, ना इंजीनियरिंग कॉलेज थे, ना नर्सिंग, कोई सिर्फ अगर शिक्षा की व्यवस्था थी, चाहे मेडिकल क्षेत्र में देख लें, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देख लें, तकनीकी क्षेत्र में देख लें, राजस्थान में 98 के पहले जो भी बच्चे, क्योंकि मैं महाराजास कॉलेज का स्टूडेंट था, मेडिकल की परीक्षा होती थी पीएमटी, हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस थे लिमिटेड थे, संख्या भी लिमिटेड थी, और उसमें करीब 150 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला करता था। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी यही स्थिति थी, मात्र इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे। मैं गहलोत साहब को जननायक इसलिए नहीं कहता कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। जननायक कौन होता है? जो आने वाले 20 साल के बारे में, जिस माटी के वो नेता हैं, जिस माटी से उनका रिश्ता रहा है, उस मिट्टी की नौजवान पीढ़ी का 20 और कैसे इस प्रदेश में, जो कि भौगोलिक परिस्थितियों में विषमता लिए हुए प्रदेश है, आदिवासी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमारे यहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, पूरे देश का 10% भूभाग राजस्थान है, पानी 1% है। इतने चैलेंजेस के बीच में एक सपना देखना और उस सपने को पूरा करना, मैं समझता हूं ये जननायक ही कर सकता है, और ये आपने करके दिखाया। 20 साल पहले मैं आया था खुद यहाँ पे, ना तो मैं मंत्री था सरकार का, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत साहब के साथ मुझे आने का सौभाग्य मिला। ये जंगल था बिल्कुल। यहाँ भूमि पूजन के लिए डॉक्टर स्वर्णकार, उनको मालूम है अच्छी तरह से कि ये जंगल था बिल्कुल। और आज 20 साल बाद जब हम यहाँ खड़े हैं, क्योंकि ये सब परिस्थितियों से राजस्थान का आम और आवाम गुजरा है। अभी मेरे से पहले मेहता जी बोल रहे थे, कैंसर की प्रॉब्लम हो जाए सीधा टाटा ले जाओ, बॉम्बे लेके जाओ, कोई और जगह लेके जाओ। आज राजस्थान की मेडिकल की स्थिति क्या है? एम्स से ज्यादा बर्डन राजस्थान का एसएमएस हॉस्पिटल वहन कर रहा है। अभी पास के राज्यों के लोग आ रहे हैं, हरियाणा के लोग आ रहे हैं, पंजाब के लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग आ रहे हैं। 80,000 मेजर सर्जरीज हर साल मेडिकल कॉलेज एसएमएस अस्पताल में हो रही है। 1.5 लाख माइनर ऑपरेशंस हो रहे हैं एसएमएस अस्पताल में। 65 लाख की ओपीडी और आईपीडी है, 3 लाख की ओपीडी साल भर की है। अब कभी तो इस बर्डन को कम करने की कोई सोचेगा ना। ये काम अशोक गहलोत जी के अलावा कोई नहीं सोच सकता। इसलिए आप देखिए, 7 मेडिकल कॉलेजेस थे राजस्थान के अंदर, 7 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खुले। आप ही की कल जब आप मुख्यमंत्री दूसरी बार बने तब हुए। अभी मेरे को यहां विकास जी बता रहे थे कि ये जब कॉलेज बना तो अशोक गहलोत जी ने बनाया, ये जब यूनिवर्सिटी बनी तो अशोक गहलोत जी ने बनाई। यहाँ हार्ट केयर का अगर फैसिलिटी शुरू हुई तो अशोक गहलोत जी ने शुरू की। आज कैंसर की सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटीज अगर शुरू कर रहे हैं, अशोक गहलोत जी कर रहे हैं। कोई तो सोच है। ये सोच इस राजस्थान को आगे ले जा रहा है। मैं अभी बॉर्डर एरिया में घूम के आया हूं चिकित्सा मंत्री बनने के बाद। बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज ग्रो कर रहा है, डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज ग्रो कर रहा है। बीच में देखिए, जब शुरुआत किसी की होती है, सरकार बदल जाती है, उस काम को पूरा करना पड़ता है दूसरी सरकार को। लेकिन ये सोच कहां से शुरू हुई? पिछली बार जब आप मुख्यमंत्री थे, 406 करोड़ रुपए आपने दिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज। अभी इस प्रोग्राम के बाद हम वहीं जाएंगे। मैं देख के आया हूं, मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुका है वहां पे। एक पहला बैच इस बार निकलने वाला है। जिस तरह की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज हम लोग वहां प्रोवाइड करेंगे आज के बाद, ये जयपुर वासियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा अशोक गहलोत जी के विजन का मिलने वाला है। आपने जैसे ही सरकार बनी, अभी पिछली बार सरकार बनी, आपने निःशुल्क दवा योजना का कंसेप्ट लेके आया।
निःशुल्क दवा योजना बात करने में अच्छी लग सकती है, जब इंप्लीमेंट करने आप जाएंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि हमारे विरोधी लोगों ने चुनाव जीतने की गरज से यहां तक कह दिया कि तो जहर बेच रहे हैं, हम जहर दे रहे हैं दवाओं के नाम पे। ये अपराध है जो राजनीति के लिए लोगों ने किया है, लेकिन उस अपराध का जवाब प्रदेश की जनता दे रही है। कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, ये कभी सोचा नहीं राजनीति करने वालों ने। ये जो मेडिकल लाइन है, ये शिक्षा का क्षेत्र है, इसको राजनीति से परे रखने की मेहरबानी करनी चाहिए लोगों को। अशोक गहलोत जी ने कभी राजनीति में इन सब बिंदुओं पर राजनीति करने की कोशिश नहीं की। आज भी जिस तरह की बात हो रही, मैंने अभी 2 दिन पहले एक उदाहरण दिया। लोग कह रहे साहब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सेना ने अटैक किया, हमारी एयरफोर्स ने बम्बार्डमेंट किया। हम सबको नाज है, हिंदुस्तान की सेना अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, पूरा देश उनके पीछे खड़ा है। हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा अगर देश का सवाल है और सेना लड़ेगी, पूरा देश खड़ा है साथ में। लेकिन माफ करना, इतिहास देख के उठा के देखिए, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। इंदिरा गांधी जब 71 में चुनाव लड़ने गई तो नारा था गरीबी हटाओ का। इंदिरा गांधी जब चुनाव लड़ने गई, नारा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण का, राजा महाराजाओं को प्रीवी पर्स बंद करने का। इंदिरा गांधी ने कभी हिंदुस्तान के आम और अवाम के सामने ये नहीं कहा कि मैंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए इसलिए आप मुझे वोट दो। सेना को सेना रहने दीजिए। सेना पूरे देश की है, सारे राजनीतिक दल सेना के पीछे खड़े हैं। इस देश पे जब मुसीबत आएगी, पूरा देश सेना के पीछे खड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये सेना का इस्तेमाल राजनीति में अगर इस देश में होने लग जाएगा, दुर्भाग्य की बात है। और मैं आज इसीलिए आपको बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता कि जो विजन अशोक गहलोत साहब ने दिखाया है, उसके परिणाम आज राजस्थान में नजर आने लगे हैं। 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जगह जगह राजस्थान के अंदर ग्रो हुए हैं, जिसमें सबसे लीडिंग ये महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित हुआ है, जो आज हजारों लाखों लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। कैंसर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? खान पान के लिए अशुद्ध खान पान जिम्मेदार है, हमारी जीवन शैली जिम्मेदार है। 60,000 कैंसर के पेशेंट राजस्थान में, 20,000 हर साल बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि उसको भी रोकने पर किसी की नजर गई है। इस बार जो मैनिफेस्टो बना है कांग्रेस पार्टी का, अशोक गहलोत जी ने 13 मार्च को वोट ऑन अकाउंट पेश किया राजस्थान की विधानसभा में। वो तमाम क्रोनिकल डिजीज, चाहे कैंसर हो, हार्ट हो, आदमी का दिल बैठ जाता है जिसके घर में कैंसर हो जाता है, घर मकान जमीन बिक जाती है। आपने कहा कि फ्री मेडिसिन में हम ये सब चीजें भी शामिल करेंगे, चाहे कितनी भी हो। पिछली बार भी अलग से मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष बना, कितना भी आपकी बीमारी में खर्चा होगा सरकार ने वहन किया। ये हमारे सामने उदाहरण है। हमारे राजस्थान की वित्तीय स्थिति हमें पता है, जिस तरह का ओवरड्राफ्ट राजस्थान के ऊपर है, उसके बावजूद मुझे कल परसों कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और ये जो अडल्ट्रेट फूड प्रोडक्ट्स राजस्थान के अंदर बिक रहे हैं, जो इन बीमारियों की मूल जड़ है, आप अभियान चलाइए और सख्त से सख्त कानून राजस्थान की विधानसभा में लेके आइए मिलावटखोरों के खिलाफ, मिलावटखोरी के खिलाफ। और राजस्थान में अब ये सरकार जो गहलोत साहब के नेतृत्व में है, ये ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। राइट टू हेल्थ, राजस्थान के 7 करोड़ लोगों को ये अधिकार देने जा रही है कि चिकित्सा आपका अधिकार है और ये काम और कोई नहीं कर सकता। अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में हमारी सरकार करके दिखाएगी आने वाले टाइम में। इसलिए लंबी बात मैं नहीं करना चाहता। मैं आदरणीय स्वर्णकार साहब को, उनकी पूरी टीम को, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, तो ये आज राजस्थान के आम और आवाम के लिए आप लोग जो सुविधाएं विस्तारित कर रहे हैं, चाहे कैंसर के क्षेत्र में हो, हार्ट के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के दूसरे जो भी ट्रीटमेंट्स हैं उनके बारे में हो, मैं आपको साधुवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये इंस्टीट्यूट और ग्रो करे। ऐसी इंस्टीट्यूट प्राइवेट सेक्टर में राजस्थान में और नजीर बने, और जहां पे पैमाना, जो आपने खुद ने बोला अपने मुंह से कि चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, उसकी हिम्मत हो कि मैं इतने बड़े अस्पताल में भी जाके इलाज करा सकता हूं अपना, और उसका मास अवेयरनेस भी हो उसके अंदर कि चाहे कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है,
ऐसा नहीं लगे कि यहां मेरी जेब कट जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। यहां पर सुन रहे थे, जहां पर सीधी तस्वीरें